अभी हम लोगों ने पढ़ा प्लॉट के सिलेक्शन के बारे में और पंच तत्व के क्रिएशन, डिस्ट्रॉय और कैसे एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, कैसे एक दूसरे को सप्रेस करते हैं, इसके बारे में हमने स्टडी किया। अब हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शंस के बारे में कि टोटल कितने दिशाएं होते हैं और उस दिशाओं को आगे हम सब दिशा में कैसे कैसे डिवाइड करते हैं। सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन है, इसका जो एंगल होता है ये 0 डिग्री होता है। फिर ईस्ट डायरेक्शन है, इसका एंगल है 90 डिग्री। साउथ का है 180 डिग्री और वेस्ट डायरेक्शन का है 270 डिग्री। पहले 1 बाय 1 डायरेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। वेस्ट डायरेक्शन का 270 हुआ। सबसे पहले नॉर्थ से समझिए, उत्तर दिशा 0 डिग्री, 0 कहिए या ऑब्लिक 360 कहिए। तो नॉर्थ डायरेक्शन 0 डिग्री हुआ। टोटल 4 दिशा अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो दूसरा 90 डिग्री हो गया ईस्ट डायरेक्शन। दक्षिण दिशा कितना हो गया, 90 में 90 फिर ऐड कर दीजिए तो 180 डिग्री। 180 डिग्री में फिर 90 ऐड कर दीजिए तो 270 डिग्री। 270 में फिर 90 ऐड कर देंगे तो 0 आ जाएगा, 360 आ जाएगा। टोटल जो है वो जो सर्कल होता है 360 डिग्री का होता है। यानी एक जो एंगल है 90 डिग्री का है, दूसरा एंगल जो है ये 90 डिग्री का है, तीसरा ये 90 डिग्री का है, चौथा ये 90 डिग्री का है। 90 90 90 90 यानी टोटल 360 हो गए। नॉर्थ 0, ईस्ट 90, साउथ 180, वेस्ट 270 डिग्री और नॉर्थ डायरेक्शन 0 डिग्री। ये हो गया टोटल 4 दिशा। अब इसके बाद 4 दिशा के बाद आते हैं कॉर्नर्स। तो अब हम लोग कॉर्नर्स के बारे में समझते हैं। अब पहले क्या था कि 360 डिग्री में हमने डिवाइड किया था 4 से, तो आया था 90 डिग्री। यानी कि पहले जो 4 दिशा थे तो एक दिशा था 90 डिग्री का, अब हो गया 8 दिशा। तो 8 दिशा कितना हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 8, तो टोटल हो गया 45 डिग्री। यानी जब हम लोग 4 दिशा को 8 दिशा में कन्वर्ट किए तो फिर 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री सब 45 डिग्री का हो गया। तो फिर 0 से शुरू करते हैं। नॉर्थ कितना हो गया, 0 डिग्री और ईस्ट कितना था, 90 डिग्री। तो नॉर्थ यानी उत्तर और पूर्व के बीच का जो जगह हुआ वो उत्तर पूर्व कहलाए, ईशान कोण कहते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, ये हो गया 45 डिग्री। क्यों, 0 और 90 बीच में 45 होता है। फिर पूरब दिशा और दक्षिण दिशा, दक्षिण कितना था 180 डिग्री, 90 और 180 डिग्री। इन दोनों के बीच का जो बना वो कितना बना, 135 डिग्री, 135 डिग्री। यानी टोटल 135 डिग्री यहाँ पे हो गया। 180 और 90 का बीच का पोर्शन ये कहलाया अग्निकोण। पूरब और दक्षिण के बीच की जगह क्या हो गया, दक्षिण पूर्व, जिसको अग्निकोण कहते हैं, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अब साउथ 180 है और वेस्ट है 270, तो इसके बीच में जो डायरेक्शन हुआ कितना हो गया, तो 270 और 180 बीच में क्या होगा, तो 225 आएगा। 225 डिग्री ये क्या कहलाया, नैऋत्य कोण। साउथ वेस्ट यानी साउथ और वेस्ट का जो कॉर्नर हुआ, कॉर्नर पे जो आया वो कहलाया साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब यहाँ 270 डिग्री है और ये 0 डिग्री यानी 360 डिग्री कहते हैं इसको। मैंने बताया था 0 ऑब्लिक 360, तो 270 और 360 इसके बीच में क्या होगा, तो पश्चिम और उत्तर, तो बीच का जगह क्या बोलते हैं, उत्तर पश्चिम। तो ये उत्तर पश्चिम दिशा हुआ, नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं इसको, वायव्य कोण भी कहते हैं। तो ये हो गया टोटल 315 डिग्री। पीछे हम लोग पढ़े 4 दिशा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब इसमें हमने 4 कॉर्नर और ऐड कर दिया। उत्तर, उसके बाद उत्तर पूर्व का कोना, फिर पूर्व, फिर क्या हो गया दक्षिण पूर्व का कोना, फिर नीचे हो गया दक्षिण, फिर आ गया दक्षिण पश्चिम का कोना, फिर पश्चिम, फिर उत्तर पश्चिम का कोना, फिर उत्तर। ये टोटल हो गया 8 दिशा। अब आगे जो हम लोग स्टडी करेंगे वो 8 दिशा को भी हमने 2-2 भाग में बांट देंगे, यानी कि 16 दिशा हो जाएगा। यानी सबसे पहले 4 दिशा, फिर उसके 4 कॉर्नर 8 दिशा,
अब इनके भी बीच के जो सब डायरेक्शन होंगे वो 16 डायरेक्शन होगा। हम लोग जो वास्तु करेंगे वो 16 डायरेक्शन पे बेस्ड होगा। यानी जब भी किसी घर का वास्तु करने जाएंगे, शॉप का वास्तु करने जाएंगे, फैक्ट्री का वास्तु करने जाएंगे, आप जहां भी जाएंगे आप उसको 16 डायरेक्शन में डिवाइड करेंगे और उन 16 डायरेक्शन में डिवाइड करने के बाद एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में क्या वास्तु दोष होता है, तो लाइफ में क्या क्या समस्याएं आती हैं। हम लोग जो वास्तु करेंगे वो रिवर्स करेंगे। कैसे? क्लाइंट से पहले ये नहीं पूछेंगे कि आपके घर में वास्तु दोष क्या है। 16 डायरेक्शन आपको याद रहेगा ही, पता होगा कौन सी डायरेक्शन से क्या क्या देखते हैं। कहानियों में सारा कुछ सीख लेंगे, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जितना क्वेश्चन पूछ सकते हैं पूछिए, हम आंसर देने के लिए आपके लिए तैयार हैं। तो 16 डायरेक्शन आपको पता है कि किस डायरेक्शन से किस तरह के प्रॉब्लम आते हैं। अब कोई क्लाइंट फोन करता है और बताना चाहे कि आचार्य जी मेरे घर में ना अग्निकोण में ये, तो हमें नहीं सुनना। जैसे लगा कि उन्होंने वास्तु के बारे में बात कर रहे हैं, अपने घर के बारे में बता रहे हैं, हमें बिल्कुल नहीं सुनना है। क्लाइंट पे फेथ क्रिएट करने के लिए, कॉन्फिडेंस बनाने के लिए सबसे पहले उनसे पूछना है कि आप वास्तु बताना बंद कीजिए, वो हमारे ऊपर छोड़िए, उसका मुझे नॉलेज है। आप सिर्फ ये बताइए कि जब से इस घर में आए हैं तब से आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है, किस तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं आप। तो ऑटोमेटिक बोलेंगे कि जब से आए हैं तब से हमारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने लगा है, पेट खराब रहने लगा है, एनर्जी लेवल लो है। या सपोज अगर उन्होंने ये भी बोला कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो जैसे ही उन्होंने बोला कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रहे हैं, फाइनेंस से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, तो हमें तुरंत क्या करना है, कनेक्ट करना है कि फाइनेंस की प्रॉब्लम दो जगह से आती है, साउथ ईस्ट से और नॉर्थ से। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो अब हमें पता चल गया, तो हम उनसे 2-3 क्वेश्चन और काउंटर क्वेश्चन पूछेंगे कि अग्नि अगर खराब होगा तो पेट भी खराब होगा ना। तो पूछेंगे कहीं घर में पेट खराब रहता है क्या? खुद बोलेंगे हाँ जी रहता है। अब मान लीजिए 4-5 साल से वहां रह रहे हैं, तो हमें पता है डायबिटीज की प्रॉब्लम भी आ गई होगी। तो फिर कंफर्म करने के लिए डायबिटीज के बारे में पूछेंगे। फिर पूछेंगे कि आपके घर में एनर्जी लेवल बहुत लो रहता है, आलस से बहुत रहना, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन रहना, बच्चों तक वो पेट खराब रहना। तो जब सारी क्वेश्चन हम लोग पूछ लेंगे तो फिर वो बताएंगे कि हाँ ये सारी चीज हमारे घर में है, तो हम लोग 100% कॉन्फिडेंटली कह देंगे कि अब आपकी प्रॉब्लम अग्नि कोण में है, यानी अग्नि में ही कहीं ना कहीं वास्तु दोष है, अग्नि में ही पानी है, जो भी एनर्जी नेगेटिव एनर्जी वो अग्नि में है। तो अब जब आप बताते हो उनको कि आपके अग्नि कोण में ये चीज है, तो ऑटोमेटिक है वो बड़ा कॉन्फिडेंस आता है उनको और आप पे विश्वास करने लगते हैं। अब आप जो भी बोलेंगे वो करने को तैयार होते हैं। अगर आप फीस बोलेंगे तो फीस देने को तैयार है ज्यादा, आप जो वास्तु उपाय बताएंगे उसको करने के लिए भी तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं वो हर चीज के में हाँ हाँ बोलते चले जाएंगे, क्योंकि उनको अब कॉन्फिडेंस हो गया कि आपने बिना घर देखे कैसे बता दिया। तो हमारे जो मेन बेस है वो है रिवर्स, और जाना भी चाहिए रिवर्स, क्योंकि अब हमें पता है कहाँ वास्तु दोष है, तो हम आसानी से उनके घर का नक्शा निकाल के और फिर उनको गाइड कर सकते हैं कि। और दूसरा चीज क्या, सेंटर निकालना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कहाँ वास्तु दोष है। तो अब उस डायरेक्शन में वो वास्तु दोष आना चाहिए ना, तो सेंटर निकालने में, डायरेक्शन निकालने में हर जगह आपको हेल्प मिलेगा। तो मेनली हमें सिम्टोमेटिक ही काम करना है। अब देखिए इस 8 दिशा निकल गया, अब 8 के बाद हम लोग चलते हैं 16 दिशा पे। ये टोटल 8 दिशा हो गए। अब इसमें एक और डायरेक्शन निकलेगा, ये जब 8 दिशा था तो 45 डिग्री थे, अब हो गए 16 दिशा। अब हम लोग 360 को 16 से डिवाइड करेंगे तो टोटल आएगा 22.5 डिग्री। 4 दिशा था तो 90, 8 दिशा हो गए तो 45, अब हो गए 16 दिशा हो गया तो 22.5, यानी 22.5 डिग्री का अब एक डायरेक्शन निकल गया। अब हमें 22.5 डिग्री के डायरेक्शंस के अनुसार से ही वास्तु करने हैं। तो जैसे नॉर्थ 0 डिग्री था, ये 45 डिग्री था, ये ईस्ट 90 डिग्री, साउथ ईस्ट 135 डिग्री, साउथ 180 डिग्री, साउथ वेस्ट 225 डिग्री, 270 डिग्री वेस्ट और 315 डिग्री नॉर्थ वेस्ट। ये टोटल 8 डायरेक्शन निकल गए। अब इसका जो मिड पॉइंट है, ये
कहलाएगा उत्तर और उत्तर पूर्व, तो क्या कहलाएगा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। एक काम करता हूं मैं एक एक डायरेक्शन के बारे में आपको बताता हूं कि यहाँ छोटा सा तस्वीर है, इसमें ज्यादा करेंगे तो खिचड़ी हो जाएगा, इसलिए मैंने हर एक डायरेक्शन के लिए एक अलग अलग स्लाइड बना रखा है। तो अब मैं बताता हूं आपको एक एक डायरेक्शन के बारे में। सबसे पहले हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन से शुरू करेंगे 0 डिग्री से, यानी नॉर्थ